was streamline. ठीक है, तो वहां पर जो फ्लो था that was a streamline kind of flow. ओके, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो लुक्स वेरी वंडरफुल. आप अपने घर में भी बना सकते हो. कैसे बना सकते हो स्ट्रीमलाइन फ्लो? अपना जो नल होता है टैप, उसको एकदम थोड़ा सा ओपन करना है. थोड़ा सा जब ओपन करोगे, यू विल सी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ दैट टैप. सो ऐसा एकदम क्लियर कट और एकदम ट्रांसपेरेंट टाइप का जब आपको वाटर का फ्लो दिखेगा किसी नल में से निकलते हुए, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज स्ट्रीमलाइन फ्लो. और जब आप नल को और ओपन कर दोगे, टैप को और ज्यादा ओपन करोगे, सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ फ्लो. सो दिस इज अनस्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो. और वही अगर छोटा है तो तब कौन सा फ्लो है? इट्स अ स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, फर्क समझ में आ गया क्या स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट क्या होता है? एक और वीडियो दिखा देता हूँ. चलो, ये तो हमने स्ट्रीमलाइन का देखा ना, एक टर्बुलेंट का देखते हैं. ये मैंने एक मॉल में शूट किया था, तो वो वीडियो दिखाता हूँ. कहाँ गए? एक मिनट. स्क्रीन शेयरिंग. ठीक है, तो वो भी देखते हैं. वापस से एक और वीडियो देखते हैं. मिल गया. So you can see that this is turbulent flow. ठीक है, ये एक मॉल में देखा था मैंने. तो ये इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें एयर बबल्स है एंड दोस एयर बबल्स आर मूविंग इन टर्बुलेंट फैशन. उन एयर बबल्स का मोशन देखना, यू विल सी दैट द फ्लो इज टर्बुलेंट, है ना. सो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, तो दोनों टाइप के फ्लो हमने देखे, एक स्ट्रीमलाइन और दूसरा कौन सा? टर्बुलेंट. तो जो उनके फ्लो लाइन्स है दे लुक एग्जैक्टली लाइक दिस. स्ट्रीमलाइन होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है. और जो टर्बुलेंट होगा वो ऐसा जाएगा, है ना. ऐसे वर्ल्स बनेंगे बीच बीच में. वो जो एयर बबल्स थे दे वर मूविंग इन सर्कल्स. ठीक है, उस वीडियो को देखना वापस से. यू विल सी दैट दिस molecules or these atoms are moving in circles. तो water के molecules है, liquid particles, they are moving in circles. और we say that this is whirling. whirl बोलते हैं. ये वर्ड आपने सुना होगा कई जगह में. वर्लपूल बनते हैं. वर्लपूल ये वॉशिंग मशीन का ब्रांड नहीं है, इट इज दिस वर्लपूल. तो दीज आर वर्लपूल्स जो टर्बुलेंट फ्लो में बनता है. ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में कभी वर्लपूल नहीं बनता है. तो जब हम लोग एरोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, एरोप्लेन कैसे उड़ेगा, तो वहां पर हम लोगों के लिए ये जरूरी है. स्ट्रीमलाइन फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टडी दैट कंसेप्ट. ठीक है, तो इसलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो खास है. अभी हमने जो अरब का वीडियो देखा है ना, बुर्ज अल अरब होटल का वीडियो देखा, तो वहां पर भी जो फाउंटेन था दैट दैट वाज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो पे बेस्ड कंसेप्ट था वो. ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी. ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी समझने के लिए वापस से सेम एक्सपेरिमेंट है. क्या एक्सपेरिमेंट है? हमें नल को धीरे 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 खोलना है. तो इनिशियली द फ्लो इज स्टेडी और स्ट्रीमलाइन. फिर धीरे 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 जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा, फ्लो रेट बढ़ेगा, द फ्लो बिकम्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट. तो यही फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है अगर फ्लो रेट बढ़ जाए, अगर वेलोसिटी बढ़ जाए. तो उसी के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे. So this discussion was first studied by रेनॉल्ड्स. रेनॉल्ड नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसके बारे में स्टडी किया. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी.
and critical velocity. So what we have observed just now, अगर मेरे पास एक टैप में से पानी आ रहा है, ऐसे पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है, इस तरह का कुछ तो दिखता है हमको टैप वाटर, और जब ये फ्लो है तो ये जब स्टेडी है, कब स्टेडी होगा ये फ्लो, स्टेडी या स्ट्रीमलाइन कब होगा, जब ये पानी बहुत कम कम स्पीड से या बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इसका फ्लो रेट जब कम है तब ये फ्लो क्या है, स्टेडी फ्लो है। जैसे जैसे हम नल को खोलेंगे इसका फ्लो रेट बढ़ेगा, वेलोसिटीज बढ़ेगी, एंड अबोव सर्टेन वेलोसिटी vc, अबोव सर्टेन वेलोसिटी vc, दिस स्ट्रीमलाइन फ्लो becomes turbulent flow। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को अगर हमने मेजर कर लिया, then that velocity is called critical velocity। तो जब भी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है ना, तो वो एक वेलोसिटी तक उसका हम वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं और तब तक वो स्ट्रीमलाइन रहेगा। बियॉन्ड दैट क्रिटिकल वेलोसिटी अब हम उसको स्पीड और बढ़ा देंगे, देन दैट स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्न्स टू टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो खत्म हो जाता है और टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन देख लो क्या है। The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called critical velocity। यहाँ लिख लेते हैं the definition इसका critical velocity का। The velocity beyond which the streamline flow becomes turbulent flow। The streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity। Is called critical velocity। ठीक है, लिखा। तो ये बताया था रेनॉल्ड्स ने इन 1842 टू 1912 के बीच में, कभी तो इसके बारे में बताया गया। एंड देन ही कैलकुलेटेड दिस क्रिटिकल वेलोसिटी एंड ही गिव अ फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, उन्होंने कुछ तो अपना स्टडी किया एंड ही formulated a formula which is given by Vc equal to R theta upon rho into d, where this R is called Reynolds number, this eta, ये जो सिंबल है, it is not n, it is eta। ये n होता है और ये eta होता है, ठीक है। so it's eta, ग्रीक सिंबल है। eta is called coefficient of viscosity, coefficient of viscosity of liquid, coefficient of viscosity of fluid, then rho is density of fluid, rho is density of fluid, and small d is diameter of tube, small d is diameter of ट्यूब या पाइप में से हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है। मैंने जैसे बताया था इस लेसन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो फ्लो किसी तो एक पाइप में पढ़ेंगे, पाइप के अंदर से लिक्विड फ्लो कर रहा है ऐसा। तो इस केस में डायमीटर कितना है, तो डायमीटर ऑफ दिस पाइप इज डी। ठीक है, अब ये रियल पाइप हो या हमने इमेजिनरी पाइप बना लिया तो इट इज आवर चॉइस, बट दिस डायमीटर इज डी एनीवेज। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, थीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये समझ लीजिए एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आर इज रेनॉल्ड्स नंबर, सो इट्स अ प्योर नंबर हैविंग सम रेंज। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी का जो उन्होंने दिया था रेनॉल्ड्स ने।
and he defined range of values of R. Okay? If R value of R is less than 1000, if value of R Reynolds number is less than 1000, then the flow is streamline flow. So for streamline flow, R should be less than 1000. For turbulent flow, this R is greater than 2000, and in between अगर 1000 और 1000 से कम होगा, तो अगर फ्लो मेरा 1000 से कम होगा, रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम होगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, 2000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट, लेकिन 1000 से 2000 होगा तो क्या? If R is between 1000 and 2000, इस रेंज में अगर है, मतलब 1500 या ऐसा कुछ तो नंबर आ रहा है, between 1000 and 2000, इस रेंज में अगर आ जाए, then flow turns from streamline to turbulent. मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो का टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्जन होगा इस R के वैल्यूज के लिए, ठीक है? तो 1000 से 2000 की रेंज में ये होगा कि फ्लो जो है वो टर्बुलेंट स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होगा या रिवर्स होगा, टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन होगा. So this will happen, इंटरकन्वर्जन होगा, कभी टर्बुलेंट, कभी स्ट्रीमलाइन, कभी टर्बुलेंट, कभी स्ट्रीमलाइन, within this range of R. ठीक है? तो ये हो गया इस रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बेसिक आइडिया. So this was an experimental fact जिससे ये फॉर्मूला उन्होंने बनाया, and then from that formula we can decide based on value of R कि हमारा फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट होगा या कैसा होगा. ठीक है? Now the next concept is viscosity. ठीक है? तो विस्कोसिटी वैसे बड़ा कंसेप्ट है, मैं बस इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर यहाँ रोक देंगे क्लास. ठीक है? तो विस्कोसिटी क्या है, और देखो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला में ये आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो विस्कोसिटी कंसेप्ट क्या है ये हम लोग अभी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? क्योंकि बड़ा कंसेप्ट है तो आज होगा नहीं, आधा घंटा भी पढ़ेंगे तो भी नहीं होगा. तो वी विल जस्ट हैव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस विस्कोसिटी कंसेप्ट. ठीक है? तो देखो क्या है विस्कोसिटी, क्या है वो समझते हैं. विस्कोसिटी ऐसे विस्कोसिटी. सो इसको समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, एक सरफेस है जैसे कि सपोज ये है कांच का सरफेस है और मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन रखा है. ठीक है? एंड लेट अस पुट अ वाटर ड्रॉप, ऐसे ड्रॉपर से वाटर का ड्रॉप यहाँ पर छोड़ा हमने. ठीक है? ऐसा ही आइडेंटिकल दूसरा सरफेस ले लो या फिर ये इसी के बाजू में, सिंस दिस इज अ प्लेन सरफेस, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस जैसा है कुछ तो, है ना? सो ऐसा दिखेगा ना प्लेन सरफेस, ऐसा कुछ तो. इट्स एन इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइंड एट एंगल थीटा. ठीक है? और हम लोग क्या करेंगे, इस पे अलग अलग लिक्विड्स को डालेंगे, यहाँ से अलग अलग लिक्विड्स को हम लोग डालेंगे. ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप डाला वाटर का, दूसरा ड्रॉप डाला मैंने हनी का. तो कौन सा इजीली नीचे फ्लो कर जाएगा, कौन सा इजीली फ्लो करेगा नीचे? वाटर जल्दी नीचे आ जाएगा. वाटर, ऑब्वियस बात है, वाटर फ्लोज इजीली compared to honey. And what could be the reason? What could be the reason? Sir, honey. Yes, sir. Yes. Honey will oppose the friction while Yes. moving downwards. So, yes, you are right. So it means liquids or in general fluids also have fluids
also have internal friction or friction between its own layers, or friction between its own layers, and that friction is called viscosity, and that friction is called viscosity. So what we will say, that honey is more viscous than water. Honey is more viscous than water. हम लोग जिसको हिंदी में या मराठी में बोलते हैं गाढ़ा, तो जैसे कि हमारा इडली का बैटर जो होता है वो गाढ़ा होता है। तो गाढ़ा मतलब क्या, वो ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। सो जिसको हम लोग गाढ़ा लिक्विड बोलते हैं ना, सो इट इज बेसिकली विस्कस। तो हनी जो है वो विस्कस है, ज्यादा विस्कस है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। वैसे ही इडली का जो बैटर होता है इट इज ऑल्सो विस्कस, मोर विस्कस देन वाटर, है ना। तो ऐसे हम लोग अलग अलग लिक्विड्स को या गैसेस को भी हम लोग ऐसे ही विस्कोसिटी के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन लिक्विड इज फ्लोइंग, लेट अस से वी हैव अ पाइप, एंड पाइप के अंदर से कोई तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सो लेट अस टेक लिक्विड। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज द लेयर ऑफ लिक्विड। नाउ थिंक ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर्स। एक लाइन में मॉलिक्यूल्स है और उन मॉलिक्यूल्स को मैंने इस लाइन से बताया हुआ है। सो दिस इज माय लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है, और लेयर ऑफ फ्लूइड। दिस इज फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड, एंड दिस लेयर इज इन कांटेक्ट विद सॉलिड, है ना। ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। तो होगा ये कि ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है वो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अडेसिव फोर्स से चिपका के रखेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से होगा ये कि ये जो लिक्विड का लेयर है सबसे लोएस्ट लेयर, इसका वेलोसिटी एक तो जीरो होगा या बहुत कम होगा। सो दिस विल बी एट रेस्ट। So the lowest layer of liquid which is in contact with solid will be as good as at rest. और इसके ऊपर की जो लेयर है, इनके बीच में, इन दोनों लेयर्स के बीच में adhesive force की जगह cohesive force होंगे, क्योंकि ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। So these molecules will have uh, cohesive forces which are quite weak, comparatively weak होता है cohesive force। तो होगा क्या कि ये जो टॉप मोस्ट इसके ऊपर की लेयर है ये ज्यादा स्पीड से मूव करेगी। सो लेट अस से कितनी स्पीड से मूव कर रही है, लेट अस से v स्पीड से मूव कर रही है। तो इसके ऊपर वाली लेयर जो होगी वो v प्लस सम एक्स्ट्रा v, है ना, dv। तो ऊपर वाली लेयर और फास्ट मूव करेगी, उसके ऊपर वाली लेयर और फास्ट मूव करेगी, ठीक है। ये हो गया पाइप के केस में, यहाँ से नीचे से। सेम ऊपर से भी तो होगा। ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर है, दिस विल बी एज गुड एज एट रेस्ट और इट विल हैव वेरी स्मॉल वेलोसिटी। उसकी अगली लेयर जो होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा होगी, और फिर बीच वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जब पाइप में से लिक्विड फ्लो करता है तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा होता है। This kind of velocity profile is there in case of liquid flowing through a pipe. तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होती है, बीच वाली लेयर में, इन केस ऑफ पाइप। अगर पाइप नहीं है और एक रिवर है तो रिवर के केस में ये होगा, ऊपर वाला हिस्सा नहीं होगा। सो जो रिवर का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो सबसे फास्ट जाता है, और इसके मोशन को ये वाला लेयर जो है, नीचे वाला लेयर, इसके अंदर जो कोहेसिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल के, दे विल अपोज द मोशन ऑफ दिस लेयर। So there is opposition between two layers of a fluid, and that opposition is called, this is called viscosity, ठीक है। viscosity क्या है समझ में आया। Now can you tell me which one of the liquid is more viscous? Let me give you example. Let me give you example. कौन था अभी पता नहीं। Let me give you example. Petrol and engine oil, दोनों में से कौन ज्यादा विस्कस है? सर इंजन ऑयल। इंजन ऑयल। इंजन ऑयल इज मोर विस्कस, गाढ़ा होता है। ये क्यों गाढ़ा होना चाहिए, ये जब ज्यादा विस्कस होगा तब ये इंजन के ब्लॉक और पिस्टन को चिपक के रहेगा। जब ये उसको चिपक के रहेगा तो इंजन का वेयर एंड टेयर कम होगा। अगर ये लेस विस्कस होता पेट्रोल की तरह तो ये इंजन ऑयल इंजन को चिपकता ही नहीं, नीचे जाके बैठ जाता, है ना। और फिर उस केस में आपका जो गाड़ी का इंजन है वो ओवर द टाइम जल्दी जल्दी घिस के गाड़ी का जो लाइफ है वो कम हो जाता, इंजन का लाइफ कम हो जाता अगर
हम लोग लेस विस्कस इंजन ऑयल यूज करें। तो कभी भी इंजन ऑयल यूज करोगे तो इट शुड बी मोर विस्कस, जितना ज्यादा विस्कस ऑयल होगा उतना अच्छा। ठीक है। दूसरा पेट्रोल जो है ये लेस विस्कस होता है। ये लेस विस्कस होना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये जो पेट्रोल टैंक से हमारे जो इंजन है उसमें पेट्रोल जाना चाहिए, वो एक पतली ट्यूब के थ्रू जाता है ना? तो अगर ये लेस विस्कस होगा तो ये इजीली फ्लो करके इंजन तक जा पाएगा। अगर ये मोर विस्कस होगा तो हमें पंप करना पड़ेगा पेट्रोल को, है ना? सो दैट विल अननेसेसरीली वेस्ट एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो अ गुड प्रॉपर्टी। ठीक है? लेकिन दोनों का पर्पज अलग-अलग है। इसका पर्पज है फ्यूल देना और इसका पर्पज है मेंटेन करना इंजन को, इंजन की लाइफ को बढ़ाना। ठीक है? ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं ऐसे। ग्लिसरीन, गर्ल्स को ज्यादा पता होगा ग्लिसरीन के बारे में, देखा भी होगा। बॉयज ने नहीं देखा होगा शायद से। ग्लिसरीन, सो ग्लिसरीन इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। ठीक है? तो ग्लिसरीन, और दूसरा लेते हैं अ, दूसरा लेते हैं क्या बोलते हैं उसको? नेल पेंट थिनर को क्या बोलते हैं? अ, उसके लिए एक नाम है। ठीक, मुझे उसका ऑर्गेनिक नाम याद नहीं है। नेल पेंट रिमूवर। Sir, ठीक है। glycerin. Which one is more viscous? Sir, Glycerin glycerin. remover. So it is this. This is more viscous. नेल पेंट थिनर ऐसे पानी जैसा ही दिखता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एंड इट्स कॉल्ड थिनर, नेल पेंट रिमूवर और थिनर। ठीक है? इट्स ए ऑर्गेनिक लिक्विड, मेरे ख्याल से टोलुइनिया ऐसा कुछ तो नाम है इसका, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट नेम ऑफ दिस। ग्लिसरीन इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट दिस इज मोर विस्कस, दिस इज लेस विस्कस। इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है, इसका मैंने टेस्ट कभी किया नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया ग्लिसरीन और नेल पेंट। और ऐसे एग्जांपल दे सकते हो, दो लिक्विड जिसमें एक विस्कस हो और दूसरा कम विस्कस हो, एक ज्यादा विस्कस दूसरा कम विस्कस, ऐसा एग्जांपल दे दो आप लोग।